अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हसनैन राजा और मेरे साथ हैं। आपको मेरा नाम पता है वैसे? हमजा नवाज शाह। हाँ जी, ये आ, मेरे दोस्त नहीं है वैसे। लास्ट वीडियो में हमने की थी कुछ 3-4 माह पहले की थी। बिल्कुल इतने टाइम। तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि ये मेरे दोस्त हैं। तो ये मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे भाई हैं। और ये दोस्त हैं मेरे भाई, छोटे भाई के, राजा सिप्तैन के। और उन्हीं की वजह से ये आते हैं। मेरी वजह से ये कभी भी मुझसे मिलने ना आए और ना कभी उन्होंने मुझे मौका दिया मिलने का। लास्ट वीडियो जो हमने की थी वो थी जी एक कंट्रोवर्सी। तो वैसे आज की जो वीडियो है वो भी वैसे है भी कंट्रोवर्सी। तो लेकिन हमने उसे कंट्रोवर्सी नहीं बनाना जी, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो शुरू हो जाता है, वो कहता है कि ये हो रहा है और ये गलत हो रहा है, और ये हो रहा है और ये बड़े अजीब तरीके से हो रहा है। लेकिन जो उसके नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये नेगेटिव साइड्स होती हैं, वो हम ले लेते हैं। लेकिन लेकिन हम पॉजिटिविटी की तरफ कोई भी नहीं हाँ जाता। बिल्कुल ऐसे है। तो आज की वीडियो हमने जो करनी है किस पे करनी है जी? इंशाल्लाह जी आज की वीडियो हम करेंगे जलाल सन्स के ऊपर और मास्टर टाइल वालों के ऊपर, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शादी की है। और मेरे ख्याल में कि आज तक पाकिस्तान की किसी भी शादी में 200 करोड़ रुपए नहीं लगे, लेकिन इन दोनों ने मिलकर लगाए हैं। और इतनी बेहतरीन शादी हुई है। लोग इसको नेगेटिविटी के उससे भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी भी हो सकती है। क्यों हसनैन भाई? अब आप जिस तरह कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए, अब 200 करोड़ रुपए किस तरह लगे कि आप वहाँ पे बैठे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, और या कोई क्या सीन था कि नहीं, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा था, लेकिन जो एस्टिमेट आए हैं उसमें से तकरीबन 20 से 25 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ उनकी डेकोरेशन का था। 5 से 6 हम्म। करोड़ के गुलाब के फूल भी थे। 5 से 6 करोड़। और उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब भी उधर आए हुए थे निकाह पढ़ाने, क्योंकि आपको पता है कोई तगड़ी पार्टी हो तो मौलाना साहब ज़रा इंटरेस्ट ले लेते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी बात नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब वहाँ पे गए हैं और कुछ वो अमीर हैं बहुत ज़्यादा, तो वो इसलिए गए हैं, तो मैं इस चीज़ के जो है ना वो अ, हक में नहीं हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप कह रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब गए, और फिर नेट पे कोई ऐसी खबरें चल रही थी कि मौलाना साहब को कोई 10 लाख रुपए मिले हैं, 15 लाख रुपए मिले हैं हाँ निकाह बिल्कुल, हाँ। पढ़ाने के। तो वो फिर मौलाना साहब ने उस उसको चीज़ को डिनाई किया है। डिनाई किया है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा मुझे वैसे ही आप इस कंट्रोवर्सी में इंडल्ज कर रहे हैं। बेसिकली वो कह रहे थे कि इनके मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। तो अब जो ताल्लुकात हैं उनकी बेस पे अगर हम कहें, अब आप मेरे पास आते हैं, कल अल्लाह के ज़ात आपको बहुत ज़्यादा नवाज दे। आपका नाम भी माशाल्लाह हमज़ा नवाज है। हमजा नवाज एंड सन्स। सन्स। तो अगर आप वो हो जाते हैं तो मैं आपकी तरफ आता हूँ या आप मेरी तरफ आते हैं, तो लोग ये कहना शुरू कर दें कि हमज़ा आया है या हमज़ा के हाँ हाँ बिल्कुल। हसनैन आया है, तो बिल्कुल आप उसने सही इतने बात कह पैसे रहे लिए। तो ये चीज़ जो है ना हैं, हम लोग लेकिन हसनैन भाई आप इस बात को तो डिनाई ना करें कि आतिफ असलम भी उधर आया है, राहत फ़तेह अली खान भी उधर आया है, और सुना है कोई गोरियां भी आई हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि चले मान लेते हैं आतिफ असलम वहाँ पे आया है और गोरियाँ आई हैं, और कुछ राहत फ़तेह अली खान भी आया है, जी जी। और जो डेकोरेशन हुई है वो बाद में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं गोरियों की, और आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान जो भी थी वाट एवर। अब अगर वो लोग आ गए हैं तो आप देखें पिछले 7-8 माह से सारे फारिग बैठे थे। अगर मास्टर टाइल्स और जलाल सान जो है वो मर्ज हो गए हैं और आपस में जो है वो बंधन में बंदे बंधे नहीं हैं। है जी, वो मास्टर सन वालों की बेटी ने उनको एक्वायर कर लिया। अच्छा, वो एक्वायर किए। इससे पहले हम पर सुनते थे कि वारिद को जैज़ ने एक्वायर किया है। जैज को वारिद में। जैज़ को वारिद ने, सॉरी। तो अब ये है कि अब ये ये तो मास्टर जो है इसको जलाल ने एक्वायर कर ली। अब मास्टर टाइल्स वो तो टाइल्स का काम करते हैं, जलाल सांस मेरे ख्याल से फूड का काम करते हैं या इस तरह। लेकिन चलें, अब आतिफ असलम ने 15 लाख लिए हैं, राहत फ़तेह अली खान ने 25 लाख लिए हैं, और गोरियों ने कुछ पैसे लिए हैं, वो डॉलर्स में लिए वो होंगे। आपको पता है कितने? कितने? मुझे भी नहीं पता हाँ चलें, ठीक वैसे। हो गया। बहरहाल चले जी, पिछले 7-8 माह से वो फारिग थे। ये जो वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में, अगर उन लोगों का काम बन गया है, उन लोगों का भी जो है ना वो एक जो लाइफ है, वो आपको पता है जब वो नीचे से उठकर ऊपर आते हैं तो वो फिर अपने खर्चे जो है ना वो बढ़ा लेते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी लाइफ जो होती है वो लेविश टाइप की लाइफ बन बिल्कुल जाती है। जाहिर बात है, तो लग्जरियस। अच्छा हुआ है कि उन्हें कुछ पैसे मिले हैं, तो वो भी जो है ना उनकी जेब में लेकिन जाएंगे। गोरियां आप गोलमोल कर गए, उनका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। सर गोरियां जो है, अगर आप उनके पास इतना पैसा है, अब हमने भी शादी की है, हम भी शादी के बैठे हुए हैं। आप मैं भी बात अपनी शादी बताना के सेटअप चाहूँगा में हैं। कि हम भी जो है ना वो शादी के सेटअप में हैं। इनके दोस्त की और मेरे छोटे भाई की शादी हुई है, और बस यही था कि अब हम लोग जो है ना वो इतना वो मैनेज नहीं कर सकते, और अगर करते भी हैं तो वो बड़े मुश्किल से करते हैं, और एक एक रुपया जो है ना वो जोड़ कर करते हैं, और हम लोग जो है ना वो खुद से बुलाते हैं। और उन लोगों को भी जो है ना वो क्या करते हैं कि
किस्तों पे पैसे देते हैं, वो भी पूरे नहीं वो भी देते। पूरे नहीं देते। और वो लोग भी जो है ना बेचारे जो 150 लेके जो है ना, जो उनकी हालत होती है हमारी शादियों में, वो आपको पता है फिर भाग ही जाते हैं। वो कहते हैं, उन्हें फ़ोन भी करें ना कि आप पैसे हमसे ले लें, तो वो कहते हैं जी कि मेहरबानी करो, हमें फ़ोन ना करना, या फिर जो पैसे आपके बनते हैं वो आप अपने पास रख लें। तो गोरियाँ आई हैं तो वो उनका एक स्टैंडर्ड था, हम लोग जो है ना अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक करते हैं। अब वो करोड़ों या अरबों रुपए की जो है ना वो उनके शेयर्स हैं, या जिस तरह भी उनका सेटअप है, अगर वो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरह कोई लोगों को मसला नहीं होना चाहिए। अब मसला पता है किसको होता है? जो कर नहीं सकता। जो कर नहीं सकता, और ख़ासकर जो मिडिल क्लास हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मसला होता है कि वो कहते हैं यार कि ये क्या कर रहे हैं, इनके पास तो इतना ज़्यादा पैसा है और ये इस तरह जो है ना वो फजूल खर्ची कर रहे हैं। अब जो गरीब बंदा है उसे फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत ही नहीं है। वो करता है जी कि मैं दिहाड़ लगा लूँ, या मैं कोई रेडी की जो है ना वो काम करके, यार जी कि मैं फ्रूट बेच के, कुछ सब्ज़ी बेच के बिल्कुल। अपने बच्चों का, अपने ख़ानदान का जो है ना वो पेट पालूँ और गुज़र बसर करूँ। लेकिन जो है ना वेली अवाम जो है ना वो है मिडिल क्लास, उन्हें थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो फिर जो है ना वो शुरू हो जाते हैं, वो पॉइंट आउट शुरू करना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार जी फ़लाँ बंदे की शादी है, फ़लाँ बंदा मर गया है, फ़लाँ बंदा जी रहा है। और असल में मसला जो है ना वो जो मेन इशू है वो मिडिल क्लास ही है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होता है। जो अमीर लोग हैं, एलीट क्लास है, उन लोगों को तो मसला ही नहीं होता। अच्छा, इसमें सनैन भाई कुछ लोगों ने ये भी कहा है जी कि जितना पैसा इन्होंने शादी पे लगाया कि फलाने गरीबों की शादियां करा देते हैं, फलाने लोगों को मदरसे में खाना खिला देते हैं, फलानी मस्जिद में डोनेट कर देते हैं। इस पे भी आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। मैं ये कहूँगा कि अब देखें कि वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब उनके पास जिस रेशो से उनके पास अमाउंट है, जितने उनके पास पैसे हैं, वो उस तरीके से जो है ना वो डोनेशन भी करते हैं, मदरसा में भी देते हैं, गरीब बच्चों की शादी भी करते हैं। और एक बंदे ने तो ये भी कहा जी कि मेरे पास इतने अगर पैसे होते, और मैं शादी अगर मेरी होती, तो मैं सादगी से शादी करता, और मैं वर्ल्ड टूर पर निकल जाता। तो मैं उसके वो देखकर ना हंस रहा था कि ये देखो कि ये किस तरह कह रहा है। अब उन लोगों ने अपने शादी स्टैंडर्ड भी धूमधाम से की, धूमधाम से की है, और जो वर्ल्ड टूर है, उस मैं पर भी कहता निकल हूँ गए। उसमें भी निकल जाएंगे, और वर्ल्ड टूर से भी आगे भी निकल जाएंगे जितना उनके पास पैसा है। पैसे। तो हम लोग जो है ना वो बस वो पॉइंट आउट करने के लिए बैठे होते हैं, नेगेटिविटी जो है ना वो हम स्प्रेड करने के लिए जो तैयार रहते हैं, और कहते हैं बिल्कुल। ना जी कि ये चीज़ गलत है। तो आप जो है ना वो बड़े जो है ना अपसेट लग रहे थे, आप कह रहे थे कि मेरी शादी भी इसी तरह हुई थी, और जो है सादगी ना से। सादगी से हुई थी। और वैसे मेरी शादी भी सादगी से ही हुई थी। सिफ्तान की शादी लेकिन ठीक हो गई है वैसे। हमारी शादी ज़रूर सादगी से हुई है, लेकिन हम सादगी से शादी के हक में नहीं हाँ, है। वैसे ऐसे ही है, अगर आपके पास पैसे हैं और बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो आप शादी करें जी, धड़ल्ले से करें, और ठीक ठाक तरीके से करें। और बिल्कुल भी जो है ना वो आप ये ना देखें कि फ़लाँ क्या कहेगा या फ़लाँ क्या कहेगा। आपने बिल्कुल शादी सही तरीके से करनी है। और अलबत्ता जो राजा स्नैन साहब के छोटे भाई है स्नैन राजा सिप्तान साहब है, जो मेरे दोस्त भी हैं, क्लास फेलो भी हैं, उनकी बहुत धूमधाम से हुई है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, धूमधाम से हुई है। और फिर हम जो है ना वो अगर वो एस्टिमेट लगाना शुरू कर देना, जो हमारी इनकम है या हमारी जो सोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज है, क्या होता है वर्ड में? बिल्कुल जी, दोनों हो सकते हैं, वैसे रिसोर्सेज हैं। अच्छा, सॉरी, थैंक यू, थैंक यू। तो सोर्सेज से बढ़ के हमने की है। अब जो है ना वो एट द एंड जो पता लगेगा, हाँ जी, हम तो जो है ना वो हमारे यहाँ वो मिसाल भी बनी होती है कि दाढ़ी से मूंछें बढ़ गई हैं। तो ये सीन हाँ। होने वाला है हमारे साथ भी। खैर, हम लोग जो है ना वो इस तरीके को जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम बस इंतज़ार में रहते हैं कि हमज़ा जो है ना कोई ऐसी बात करे, ऐसा काम करे, हम फिर शुरू हो जाएँ। और ये चीज़ अब ख़त्म होनी चाहिए, और हम लोगों को भी जो है ना जो बिल्कुल जी, हम सबको अपनी लाइफ जीनी चाहिए और लोगों की लाइफ में थोड़ी इंटरफेरेंस कम भी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही अगर वो गोरियाँ आ गई हैं वहाँ पर, तो जो कुछ लोग थे, ख़ासकर जो है वो ठड़की लोग जो हैं, वो अगर उन लोगों ने गोरियाँ देखी हैं, और वहाँ पे अगर वो उन्हें उनके साथ उन्होंने डांस वगैरह भी कर लिया है, तो मेरे ख़्याल से ये काफ़ी जो है ना वो मास्टर टाइल्स और जलाल सांज़ वालों की जो है ना वो काफ़ी कंट्रीब्यूशन थी उन लोगों के लिए भी, कि उन्होंने गोरियाँ वहाँ पे बुलाई हैं और उन्हें उन लोगों को भी इनवाइट किया है। तो ये चीज़ है। तो आप बाकी क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा स्नैन भाई कि जिसके पास अल्लाह पाक ने जितनी इस्तात दी है, वो अपने हिसाब से करे। जिसको कम दिया वो कम में कर ले, जिसको ज़्यादा दिया वो ज़्यादा में कर ले। लेकिन अपनी सोसाइटी का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखे। लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई आपको देखकर किसी कम्प्लेक्स का, किसी एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। यार हमज़ा, हम लोग वैसे भी जो है ना वो एहसासी कमतरी का शिकार हो जाते हैं। आपके पास अगर BMW है, तो मेरे पास अगर पिजारो है या लैंड क्रूज़र है,
तो वो मैं आपकी BMW देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो जाऊंगा। आपके पास मेरान है तो मेरे पास अगर बाइक है तो वो फिर भी उससे एहसास भी हो कमतरी जाएगा। का ये रुक कम्प्लेक्शन नहीं जो है ना, सकता। ये नहीं रुक सकती। खासकर हम लोग जो हैं, हमारा जो एक सिस्टम बना हुआ है, हमारा जो एक ट्रेंड बना हुआ है ऐसा। और अब बाकी आपने जो कहा जी कि शादी अगर करें तो धूम धड़ल्ले से करें, आपने ये नहीं कहा, मैंने कहा बल्कि। तो आप इर्द गिर्द अपने लोगों का ख्याल रखें, तो वो लोगों का ख्याल ज़ाहिर सी बात है रखना चाहिए। ये हमें हमारा इस्लाम जो है ना वो दर्स देता है। बिल्कुल और ये तो हमारी बुनियादी जो है ना वो तरजीहात में शामिल होना चाहिए। लेकिन वही चीज़ है कि दूसरों के मामलात में हमें इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होना चाहिए। वो ऐसे ही। और फिर एक और चीज़ है कि FBI ने नोटिस ले लिया इस चीज़ का। अब उन्हीं लोगों में से एक बंदा आया होगा जिसने जो है ना वहाँ मज़े लिए होंगे, वो डिफरेंट जो है ना वो डेकोरेशंस पे जाके उसने अपनी वो सेल्फीज़ ली होंगी, तस्वीरें हाँ, बनवाई होंगी, और फिर इंजॉय किया होगा वहाँ का खाना, वहाँ का जो है ना वो सेटअप। और फिर आतिफ असलम की जो आवाज़ है, राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ है, और गोरियों के डांस, और गोरियों की गालियाँ कहने लगा था वैसे तो गोरियों के जो डांस और गोरियों की जो इंग्लिश सॉन्ग्स हैं, उन्हें एंजॉय किया होगा। और और फिर बाद में जाके आके कंप्लेन कर दी होगी सर, ये नोटिस ले लें, कोई मसला ना हो जाए। FBI में वो चला गया। और फिर FBI वाले जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें आगे से कुछ नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो वो लोग टैक्स पेयर्स हैं। टैक्स टैक्स पे पेयर्स हैं। और सर फिर ऐसे लोगों को फिर हाथ कौन FBI डाले? कौन डाले। तो ये चीज़ है जी। अब मेरे ख्याल से अब ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बस इतना ही था आज के लिए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। हाँ जी, ये अल्लाह करे कि नेक्स्ट वीडियो में मुझे मिल जाएँ और इनके साथ जो है ना गपशप इसी तरह रहे। तो हम बैठे थे, हमने कहा कि आज का कंटेंट क्या करना है। इन्होंने कहा लास्ट टाइम बुशरा अंसारी पे किया था, तो इस दफ़ा जलाल सांस की क्लास नहीं लेते, बल्कि जो है ना वो हम उनके हक़ में बात करते हैं। तो मैंने कहा जी, हक़ में बात करते हैं। और आखिर में यही दुआ करेंगे मैं और हमज़ा, कि अल्लाह करे कोई अमीर लड़की हमसे इम्प्रेस हो जाए और कोई शादी कर ले हमसे भी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।